अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मिस्र अमेरिका से 12 CH-47 चिनूक तैयारे खरीदेगा। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 की गई रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में बिजली की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन की 3 रोजा हड़ताल का आगाज। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों के मुलाजिमीन की शिरकत। खातून पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी का मामला, डीएमके के 2 कारकुन गिरफ्तार, पार्टी से मुअत्तल। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सीडी ना रखें, उन्हें आम कर दें। डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। आईटी टीमों ने एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर की तलाशी ली। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। जिले महबूबाबाद के डोरनाकल में एक मुकाम पर काला जादू। खुले मुकाम से इंसानी खोपड़ी, नींबू, सिंदूर और हल्दी की दस्तयाबी से अवाम में खौफ। और अब पेश खबरों की तफसील। अमेरिकी तैयारासाज कंपनी बोइंग ने ऐलान किया कि कंपनी मिस्री फिजाइया के लिए 12 नए CH-47 चिनूक तैयारे तैयार करेगी। कंपनी ने कहा कि उसके लिए मिस्र के साथ 42.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का मुआहदा किया गया है। इसके अलावा मिस्र अपने CH-47D तैयारों के बेड़े को जदीद F मॉडल से तब्दील करेगा। कंपनी के मुताबिक CH-47F में मुकम्मल तौर पर मरबूत डिजिटल कॉकपिट और मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एविनेक्स आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉकपिट और जदीद कार्गो हैंडलिंग की सलाहियतें शामिल हैं, जो हवाई जहाज की मिशन की कारकर्दगी और हैंडलिंग की खुसूसियात की तकमील करती हैं। बोइंग ने कहा है कि टीम चिनूक के 19 बैनुल अक़वामी गाहक हैं। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के वस्ती हिस्से में वाक़ वाइकाटो जिले में बुध को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जियो नेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 पर महसूस किए गए। उसका मरकज ते अरोहा 5 किलोमीटर जुनूब में सतह जमीन से 7 किलोमीटर की गहराई में था। जियो नेट के मुताबिक 20,000 से जायद लोगों ने 1 घंटे के दौरान ज़लज़ले के झटके महसूस करने की इत्तला दी है और बहुत से लोगों ने कहा कि ज़लज़ले के झटके काफी तेज थे और 20 सेकंड से ज्यादा महसूस किए गए। ज़लज़ले की वजह से किसी बड़े नुकसान या इमदाद की मांग की कोई इत्तला नहीं है। इसराइल में तुर्की के 2 मजीद फॉर्म्स में पैथोजेनिक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने का पता चला है और इसराइल की वजारत ज़राअत और देही तरक्की ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से तामीर की गई रुकावट की दीवार के करीब मेगल गांव में 3 टर्की कोप ढांचे में 5N1 से मुतासरीन पाए गए और वजारत ने कहा कि इन्फेक्शन के दूसरे केस का बेरतोविया के जुनूबी गांव में 3 कोप ढांचे में पता चला है और उसके बाद अब तक मुल्क के 9 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की वबा फैलने की इत्तला मिली है। वज़ारत ने जंगली परिंदों से इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए परिंदे पालने वालों से कहा कि वो परिंदों को घर के अंदर रखें और इन दोनों जगहों के 10 किलोमीटर के अंदर तमाम कोप को क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके साथ ही वज़ारत ने लोगों को हिदायत की है कि वो मुर्गी का गोश्त और अंडे सिर्फ रेगुलेटेड सीलिंग पॉइंट से खरीदें और बगैर निशान वाले और बगैर पैक किए हुए अंडे खरीदने से गुरेज करें। सिर्फ पका हुआ गोश्त और अंडे ही खाएं।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के 80,000 से जायद मुलाजिमीन ने निजकारी और बिजली की तकसीम में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के दाखिले की मुखालिफत करने के लिए मंगल की निसफ शब से 3 रोजा हड़ताल शुरू कर दी है। सरकारी जराये ने बुध को यह इतला दी है और जराये का कहना है कि 80,000 से जायद मजदूरों पर मुश्तमिल 31 यूनियंस, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी शामिल हैं, हुकूमत के निजकारी के इकदाम की मुखालिफत के लिए सड़कों पर निकल आए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड महावितरण ने यूनियंस के मुलाजमीन की 72 घंटे की हड़ताल के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। तमिलनाडु में पुलिस ने हुक्मरान द्रावड़ मंत्रा कज़गम डीएमके के 2 कारकुनों को मंगल की देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों को नए साल के दिन एक तकरीब के दौरान चेन्नई में एक खातून पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है और इस वाक़े के बायस हुक्मरान जमात को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और डीएमके ने बुध की रात देर गए इन दोनों को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। डीएमके ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने और पार्टी को बदनाम करने पर एस प्रवीण और सी एकम्ब्रम को आरजी तौर पर मुअत्तल किया है। डीएमके के जनरल सेक्रेटरी दोरायमनोरोगन ने मंगल की रात ऐलान किया कि दोनों को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी ने यह कार्रवाई ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, एआईएडीएमके के बीजेपी और अम्मा मुकुल मंत्रा कज़गम एएमएमके समेत अपोजिशन जमातों के जरिए इस वाक़े की मजम्मत करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कोई इक़दाम न करने के लिए रियासती हुकूमत की मजम्मत करने के बात की है। गौरतलब है कि पुलिस ने पहले दावा किया था कि उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है उससे जाहिर होता है कि यह एक्सीडेंटल बॉडी कॉन्टैक्ट था, ना कि जिनसी ज्यादती। पुलिस ने यह भी कहा था कि दोनों मुल्जिमान के गैर मशरूत माफी मांगने के बाद खातून पुलिस कांस्टेबल ने कल शाम शिकायत वापस ले ली। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान पर तंज करते हुए कहा कि वो जो सीडी अपने पास रखे हुए हैं उन्हें आम कर देना चाहिए। सहाफियों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने सवाल किया कि अपोजिशन लीडर्स इन सीडीज को अपने पास क्यों रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा भी उन्हें इस बारे में कह चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर सिंह को उन सीडीज को अपने पास रखने के बजाय आम कर देना चाहिए। और डॉक्टर सिंह ने अपने बयान में इल्जाम लगाया था कि उनके पास बीजेपी के कई लीडर्स की काबिल एतराज सीडीज मौजूद हैं। उस पर बीजेपी के रियासती सदर मिस्टर शर्मा कल उन्हें चैलेंज किए थे और समाज के ऐसे लोगों को सबके सामने ले आने की बात की थी। शर्मा ने डॉक्टर सिंह के हवाले से कहा था कि वो आईनी ओहदे पर बैठे एक जिम्मेदार शख्स हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो वो अवाम के सामने लाएं, वरना उन्हें अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जिले सागर में एक शख्स के कत्ल के मामले में जिले इंतजामिया ने मुलजिम के 5 मंजिला होटल को मुनहदिम कर दिया और सरकारी मालूमात के मुताबिक मकरोनिया में जगदीश यादव के घिनौने कत्ल के मुलजिम के 5 मंजिला होटल को कल रात शाम जिले इंतजामिया ने मुनहदिम कर दिया और ये मिश्री गुप्ता का होटल था जिसे कत्ल के बाद बीजेपी से निकाल दिया गया था। इंतजामिया ने माहिरीन की निगरानी में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए होटल को मस्मार करने का मंसूबा बनाया और इंतजामिया ने पूरी तैयारियों के साथ रात गए उसे जमीन बोस कर दिया। मौके पर कलेक्टर दीपक आर्या और डीआईजी तरुण नायक और इंतजामी अमला मौजूद था। कलेक्टर ने बताया कि मिश्री चंद गुप्ता ने गैर कानूनी तौर पर 5 मंजिला होटल बनाया था जिसे इंतजामिया ने जमीन दोज कर दिया है। नगर पालिका परिषद मकरोनिया के आजाद काउंसलर के भतीजे के कत्ल के मुलजिम पर बरतरफ बीजेपी लीडर मिश्री चंद गुप्ता 45 साल का 5 मंजिला होटल था और इस मामले में मिश्री चंद गुप्ता समेत 3 मुलजिमान मफरूर हैं। मकरोनिया में इंतखाबी दुश्मनी की बिना पर जीप ने कुचलकर हलाक कर दिया गया था। इस केस में 5 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और मुलजिम बीजेपी लीडर मिश्री चंद गुप्ता को पार्टी से निकाल दिया गया।
शहर हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर आईटी की टीमों ने तलाशी ली है और इस तलाशी में तकरीबन 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 60 ओहदेदार हैं। गच्चीबौली में एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर की तलाशी ली गई और एक्सेल ग्रुप इंफ्रा इंजीनियरिंग हेल्थ केयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाता है। इस इदारे के दफातर के साथ साथ उसकी जेरी दफातर की भी तलाशी की इत्तला है। बादशोपल्ली चंदानगर में आईटी के ओहदेदारों ने यह तलाशी ली और इस तलाशी मुहिम का आगाज आज सुबह 6 बजे से हुआ है। तकरीबन 40 कारों और 3 सीआरपीएफ गाड़ियों में ओहदेदार इस तलाशी मुहिम के लिए हैदराबाद के आईटी दफ्तर से रवाना हुए और बताया जाता है कि आईटी मुलाजमीन ने गच्चीबौली के दफ्तर से अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। बताया जाता है कि इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों का पता चलने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। कई तरह के बेदारी प्रोग्राम्स के बावजूद हनूज कई अफराद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तोहम परस्ती का और काला जादू में यकीन रखते हैं। ऐसा ही एक वाक़या तेलंगाना के जिला महबूबाबाद के दौरनाकल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक जिले के बापूजी नगर में बाज नामालूम अफराद ने एक मुकाम पर काला जादू किया और मुकामी अफराद को एक खुले मुकाम से इंसानी खोपड़ी, नींबू, सिंदूर और हल्दी दस्तियाब हुई। इन तमाम चीज़ों को देखकर परेशान मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने शवाहिद को जमा किया। इस वाक़े से इलाके में रहने वालों में सनसनी फैल गई। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह हरकत किसकी है। एक चौंका देने वाले वाकये में खातून ने शहर हैदराबाद के एरागड्डा मेट्रो स्टेशन की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक इस ज़ईफ खातून की शिनाख्त मारियम्मा के तौर पर की गई है, जो महबूब नगर जिले के मकथल की रहने वाली है। समझा जाता है कि माली दुश्वारियों के नतीजे में इस खातून ने यह इंतहाई इकदाम किया और इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको खून में लुत्फुत पाया। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। मिस्र अमेरिका से 12 CH-47 चिनूक तैयारे खरीदेगा। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 की गई रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में बिजली की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन की 3 रोजा हड़ताल का आगाज। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों के मुलाजिमीन की शिरकत। खातून पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी का मामला, डीएमके के 2 कारकुन गिरफ्तार, पार्टी से मुअत्तल। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सीडी ना रखें, उन्हें आम कर दें। डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर निरुत्तम मिश्रा का तंज। आईटी टीमों ने एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर की तलाशी ली। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। जिला महबूबाबाद के डोरनाकल में एक मुकाम पर काला जादू, खुले आम मुकाम से इंसानी खोपड़ी, नींबू, सिंदूर और हल्दी की दस्तयाबी से अवाम में खौफ। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।